press the bell icon on the YouTube app and never miss an... सभी को जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है जय हिंद रिएक्शंस पर। आशा करता हूं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम आपके लिए एक लेटेस्ट और एक दमदार वीडियो लेकर आए जिसमें आप देखेंगे भारत की दो सशक्त, शिक्षित और बहादुर महिलाओं को। तो एक तरफ आप देखेंगे मशहूर पत्रकार अदिति त्यागी जी को, जिनकी स्पेशल गेस्ट होंगी भारत की बेटी और हम सबकी चहेती दबंग वकील नाज़िया लाइक खान जी, जो कि अपने दमदार और बेबाक अंदाज के लिए जानी जाती हैं। तो ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होगी, आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा और मजा आएगा। तो इसे अंत तक देखें और चैनल पे नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम आपके लिए लेटेस्ट, नॉलेजेबल और दमदार वीडियोस लाते रहें। तो चलिए पहले ये वीडियो देखते हैं और अंत में इसके बारे में बात करेंगे। जय हिंद, जय भारत। मुसलमान चिल्लाने लगता है, जो फिलिस्तीन की बात होती है, गाजा की बात होती है, हिंदुस्तान में तो मुसलमान नसरल्ला के लिए भी चिल्लाने लगता है। हिंदुस्तान में तो ऐसे लोग हैं, मैं पहले भी बोल चुकी हूँ, अभी हिलाल भट्ट ने शहादत दी, उन्होंने सर्वोच्च बलिदान दिया नसरल्ला के लिए। पूरे एक बड़ा समूह, एक बड़ा गुट सड़क पर आ गया था, भीड़ आ गई थी सड़क पर, छाती पीटी जा रही थी। हिलाल भट्ट के लिए एक व्यक्ति, एक मोमबत्ती मैंने देखी नहीं, और वो व्यक्ति था जिसने भारत के लिए जान दी, भारत के लिए सर्वोच्च बलिदान दिया। तो धर्म का ग्लू, जैसे मैं आपसे बार बार एक ही बात कह रही हूं कि डबल स्टैंडर्ड्स हैं। जब विक्टिम हिंदू हो तब क्या कहना है, तब कहना झंडा उतार रहा था इसलिए मारा है। हाँ। जैसे झंडा उतारने का एक ही सजा है, जैसे हम ऐसे किसी देश में रहते हैं, कट्टरपंथी देश में रहते हैं, जहां पर खुद ही कानून हाथ में ले लो और सजा सुना दो, देश में कानून लाओ। ये डबल स्टैंडर्ड्स, हाफ ट्रूथ। उसके बाद पहले जो हुआ वो नहीं बताना है, लेकिन कैसे उसमें भी अपनी गलती पर भी कैसे विक्टिमहुड क्रिएट करना है, ये एक पूरा इकोसिस्टम है इस देश में, ये एक सोच है। और इस देश में यकीन करना मुश्किल है कि एक सेक्युलर राष्ट्र में जब अपने पे पड़ने लगे तो कहो सेक्युलर राष्ट्र है, वरना इस देश में मुस्लिम इलाके हैं। ये कैसे चलता है और ये कैसे चलेगा, आज ये सवाल उठना चाहिए और इसमें विक्टिमहुड नहीं तलाशा जाना चाहिए। और ये भी एक बड़ा सवाल है नाज़िया, ये बार बार कहा जाता है, और ये मैंने बहुत सारे साजिद रशीदी जैसे मौलानाओं से बहुत सुना है कि भारत माता की जय मुसलमान क्यों बोलेगा, क्योंकि आपने अभी जिक्र किया था भारत माता की जगह कैसे बोलेगा, हम तो मानते ही नहीं है भारत माता के रूप में, और हमारे लिए तो इस्लाम सबसे बड़ा है। तो ये इश्यूज तो रिजॉल्व होने वाले दिखाई देते नहीं इस तरीके से। अदिति जी, अभी आपने साजिद रशीदी की बात कही है। साजिद रशीदी ने अभी 3 दिन पहले एक नेशनल न्यूज के डिबेट पर कहा है कि जिस देवी को आप लोग पूछते हैं उसी का बाद में रेप करते हैं, उसी का आप लोग बलात्कार करते हैं। लाइव न्यूज में कहा है। और मुझे आश्चर्य है ऐसे एंकरों पर कि जो हिंदू होते हुए भी ऐसे लोगों को बुलाते हैं स्टूडियो में। क्यों बुलाते हैं मुझे समझ में नहीं आता है। जो आपके देवी देवताओं को रोज मलाइन करता है, रोज डिफेम करता है। जिस हिसाब से अभी जाकिर नायक, जिस हिसाब से इस्लाम के सारी कुप्रथाओं को निकाल करके लोगों के सामने रख दे रहा है, क्या उसके ऊपर भारत के मुसलमान ब्लास्फेमी का केस करेंगे? क्या उसके ऊपर भारत के मुसलमान ईटा पत्थर फेंकेंगे? और मेरे लिए फिर से मैं कहूंगी कि शॉकिंग नहीं है कि इस्लाम के प्रिय, इस्लाम से प्यार करने वाले पत्थरों से इतना प्यार क्यों करते हैं? इस्लाम से प्यार करने वाले तलवार से इतना प्यार क्यों करते हैं? इस्लाम से प्यार करने वाले बलात्कार से इतना प्यार क्यों करते हैं? इस्लाम से प्यार करने वाले हिंदुओं से इतनी नफरत क्यों करते हैं? ये इसमें मुझे बिल्कुल भी शॉकिंग नहीं है, क्योंकि जब हम बहुत छोटे होते हैं तो ही हमें सिखा दिया जाता है कि अगर कोई हिंदू, अगर वो प्रोफेसर हो, साइंटिस्ट हो, कुछ भी हो, अगर वो उसकी डेड बॉडी जा रही है तो हमें पढ़ना है फी नारे जहन्नम, कि अल्लाह करे कि तुम जहन्नम में चले जाओ। और नासिर खान जैसा बलात्कारी जिसने अपने भाई के साथ बलात्कार किया है, वो क्योंकि मुसलमान है, जब वो मरेगा तो हमें पढ़ना पड़ेगा इन्ना लिल्लाहि व इन्ना अलैहि राजिऊन, अल्लाह इसके गुनाह को माफ करे। ये पार्शियलिटी है, ये पार्शियलिटी है। अब आती है बात कि आपने जो डबल स्टैंडर्ड की बात कही है, डबल स्टैंडर्ड आज से नहीं, ये नेहरू का बीज बोया हुआ है, ये गांधी का बीज बोया हुआ है। सावरकर जी की बात याद कीजिए, जब उन्होंने पूछा था कि आप मुसलमानों से इतनी मोहब्बत क्यों करते हैं, तो उन्होंने कहा कि डर नहीं लगता तुम्हें मुसलमानों से, इस माइनॉरिटी से तुम डरते नहीं? तो सावरकर जी ने गांधी जी को रिप्लाई दिया कि आपको हिंदुओं का दर्द समझ में नहीं आता, जो भारत की सबसे बड़ी मेजॉरिटी है, जो आपको, आपकी सरकार आपको बना करके दे रही है, आपको उसका दर्द नजर नहीं आ रहा है। तो गांधी जी को भी
हिंदुओं का दर्द समझ में नहीं आया था, नहीं आया था। ये औरंगजेब के ठरकजेब बने बैठे रहते हैं, शाहजहां के छठी औलाद बने बैठे रहते हैं, बाबर के तलवार को लेकर के आज भी चीखते और चिल्लाते हैं और वही वही कार्यक्रम करने की कोशिश करते हैं। एक बंदा गोपाल, उसने एक झंडा उतार करके भगवा झंडा लहरा दिया तो इस्लामिक पनिशमेंट, लेकिन नासिर खान बलात्कार करता है तो इस्लामिक पनिशमेंट नहीं, जबकि वो मुसलमान है। मोहम्मद अवैस बलात्कार करता है तो इस्लामिक पनिशमेंट नहीं, मोहम्मद खैबर बलात्कार करता है तो इस्लामिक पनिशमेंट नहीं। अगर गोपाल को इस्लामिक पनिशमेंट मुसलमान दे सकते हैं तो नासिर खान बलात्कारी को इस्लामिक पनिशमेंट मुसलमान क्यों नहीं दे रहे? क्यों नहीं दे रहे? आखिर इस बात को भारत का हिंदू कब समझेगा और भारत का न्यायपालिका कब समझेगा कि ये गिरगिट हैं और आप गिरगिट पाल रहे हो घर के अंदर। अब तक लाखों करोड़ों बहु बेटियां हिंदुओं की बेआबरू हुई हैं, बेइज्जत हुई हैं। मुझे आश्चर्य नहीं होगा अगर भारत में बांग्लादेश जैसा माहौल क्रिएट मुसलमान कर देंगे तो। क्योंकि बड़ा, मैं भी जब आपकी बात सुन रही थी तो मुझे एक ही बात याद आ रही थी कि बहुत सारे गेस्ट आते हैं, तो मुझसे एक गेस्ट ने कहा था कि हिंदू बहुत ही सहिष्णु हैं और देखिए वो कैसे प्रोटेस्ट कर रहा है बांग्लादेश में, जो हिंदुओं पर ज्यादती हो रही है, बहुत गुस्से में हिंदू उससे। और देखिए कितना बड़ा दिल है उसका कि व्हाट्सएप पर ही प्रोटेस्ट करके काम चला ले रहा। तो ये एक तरफ नसरुल्लाह के लिए भीड़ सड़क पर उतर आती है और दूसरी तरफ जब जब विक्टिम अगर हिंदू होगा, मैं अक्सर नाजिया एक बात कहती हूँ कि विक्टिम का कोई धर्म नहीं होता, लेकिन जब आप इस तरह के परिप्रेक्ष्य में और इस तरह के माहौल में आते हैं और जहां आप हर वक्त यही सुनते हैं कि ये मुसलमान है, जब विक्टिम का धर्म बताना शुरू कर दिया जाए तो इससे शर्मनाक हो नहीं सकता, क्योंकि आप उसके लिए इंसाफ जो है उसके मजहब को देखकर मांग रहे हैं, आप उसके लिए इंसाफ नहीं मांग रहे हैं। आप अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए या अपने लिए उसमें फायदा तलाशते हुए, चाहे वो राजनीतिक फायदा हो चाहे वो किसी और तरीके का फायदा हो, आप अपने हिसाब से वो नैरेटिव गढ़ने की वहां पर कोशिश कर रहे हैं। तो ये दोनों आप देखिए, एक हिंदू है जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पे प्रोटेस्ट करके काम चलाता है, दूसरी तरफ नसरुल्लाह के चाहने वाले हैं जो सड़क पर आ जाते हैं, नेता ऐसे महान हैं कि जो उनके पब्लिक इवेंट्स हैं उन्हें कैंसिल कर देते हैं। और जब हम ये बात करें तो मैं एक और बात स्पष्ट करना चाहती हूँ, यहाँ उन मुसलमानों की बात नाजिया नहीं कर रही है जो कानून के दायरे में खुद को रखते हैं या जो कानून के दायरे में रहते हुए अपना जीवन यापन करते हैं, वो एक्सट्रीमिस्ट की बात कर रही है। जब वो मुसलमान कहती है तो वो एक्सट्रीमिस्ट की बात कर रही है, ये क्लैरिटी यहाँ पर होना जरूरी है। लेकिन जो टीचिंग्स की बात आपने कही, भाई ये टीचिंग कहाँ से आई नाजिया? और ये विषय मैं, या तो ये पहले रिपोर्ट नहीं होता था या पिछले 10 सालों में रिपोर्ट होना ज्यादा शुरू हुआ है कि दुर्गा विसर्जन तो दिक्कत, शोभा यात्रा निकले तो दिक्कत। ये पत्थर कैसे, अगर मेरी मंशा ठीक है, मेरे घर में पत्थर नहीं रखा है छत पे, मेरे घर में कोई पत्थर नहीं रखे हैं छत पे, और ऐसा नहीं है कि मैं कोई लेस वल्नरेबल हूं, मेरे साथ भी कभी भी कुछ हो सकता है, लेकिन मेरे घर पे पत्थर नहीं रखा है, मैंने पत्थरों का ढेर नहीं लगा रखा। तो ये पत्थरों का ढेर लगाने वाली मानसिकता क्या है कि जब पत्थरबाजी शुरू कर देते, और क्यों शुरू कर देते? देखिए अदिति जी, वेस्ट बंगाल के अलीपुर कोर्ट के परिसर में जब मेरी मॉब लिंचिंग हो रही थी तो एक भी हिंदू मेरी सुरक्षा के लिए सामने नहीं आया था, एक भी हिंदू। मैंने खुद से अपनी जान बचाई थी, खुद से। तो जब तक हिंदू एक नहीं होंगे तब तक ये पत्थरबाज जो है अपनी पत्थरबाजी करता रहेगा। और ये मानसिकता भी इनको मदरसे से आती है। बहुत ब्लंट बोल रही हूँ मैं, बहुत ब्लंट। जैसे मैंने आपको एक बात बताई कि बहुत छोटे होते हैं हम, शायद 6 साल 7 साल के होते हैं, तभी बता दिया जाता है कि अगर गेंदे का फूल लगा करके कोई डेड बॉडी जाए तो पढ़ना फी नारे जहन्नम, और अगर इत्र लगा करके कोई डेड बॉडी जाए तो सीधा पढ़ना इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। तो ये बात मुझे कैसे पता है? क्योंकि बचपन से मेरे घर वालों ने मुझे समझाया। जब मैंने पढ़ा, जब मैंने अपने माँ बाप को भी बताया कि ऐसा है, तो फिर उन्होंने कहा कि तुम सही हो, तुम सही हो। जैसे आप देखिए कि एपीजे अब्दुल कलाम साहब और याकूब मेमन का जनाजा एक ही दिन था, लेकिन याकूब मेमन के जनाजे पर मुसलमानों का सैलाब था और एपीजे अब्दुल कलाम के जनाजे पर मुसलमानों का सैलाब नहीं था, सिक्योरिटी और सुरक्षा एजेंसी थी।
तो मुसलमान ने तो तब भी बता दिया था कि वो किन लोगों को पसंद करते हैं। उसामा बिन लादेन को कहाँ मारा गया, अमेरिका ने कहाँ पकड़ा और कहाँ मारा, लेकिन जनाजे की नमाज कहाँ, कश्मीर में हुई और लोगों का सैलाब था। तो मुसलमानों ने तो तब भी बता दिया था कि वो किसके साथ है, और जिनके साथ हैं और जिनके नेतृत्व में चल रहे हैं और जिनको अपना सरबराह मानते हैं मुसलमान, वो मुसलमान जो आतंक के साथ जुड़े हुए हैं और अपने आप को अपफ्रंट आकर के कहते हैं वो पत्थरबाजी नहीं करेंगे तो क्या करेंगे, वो बोतल नहीं फेंकेंगे तो क्या करेंगे, वो गोली नहीं चलाएंगे तो क्या चलाएंगे, वो तलवार नहीं उठाएंगे तो क्या करेंगे, वो सलवार नहीं उतारेंगे तो क्या करेंगे, वो रेप नहीं करेंगे तो क्या करेंगे। और भी हालिया में एक इस्लामिक स्कॉलर लेडी ने साफ लफ्जों में लिखा है कि रेप इज अ पार्ट ऑफ जिहाद। इनफिडल्स, काफिरों का बलात्कार जो होता है वो पार्ट ऑफ जिहाद है। मैंने उसको ट्वीट भी किया है, वो साफ अपने स्टेटमेंट को दी है। आप सोचिए कि इन्हीं सब वजूहात की वजह से ईरान में मोर देन 70% युवा जो है उन्होंने इस्लाम छोड़ दिया। 40,000 से ऊपर मस्जिदें जो हैं उसमें ताला लग चुका है, क्योंकि ये सफोकेशन जो युवा मुसलमान हैं, जो खुश रहना चाहते हैं, जो सबके साथ रहना चाहते हैं, जो लिबरल माहौल रखना चाहते हैं, जो शिक्षित होना चाहते हैं, जो सक्सेसफुल होना चाहते हैं, वो ऐसे एक्सट्रीमिस्ट मुसलमानों के बातों में नहीं आना चाहते हैं। आखिर क्या वजह है आदित्य जी कि हमारे भारत में जब भी मदरसे को मिडिल स्कूल में तब्दील किया जाता है तो मौलवी मुल्ला बहुत चीखने लगते हैं, बहुत चिल्लाने लगते हैं कि नहीं मदरसा रखना है। मैं क्या खुश नहीं होंगी अगर मेरा बेटा इंजीनियर बनेगा, डॉक्टर बनेगा, साइंटिस्ट बनेगा, तो मुझे तो ज्यादा खुशी होगी। मेरा बेटा दीनी तालीम लेगा, उसके लिए तो मैं काफी हूँ। अगर मैंने अल कुरान नहीं पढ़ा पाई, मैं खुद अपने बेटे को नहीं समझा पाई दीन, तो फिर मेरा तो मुसलमान होना बेकार है। तो ये मदरसे की जरूरत क्या है? हर माँ बाप अपने अपने बच्चे को, मुसलमान बच्चों को अपने घर में दीनी तालीम दे दें। तो अब आप सोचो कि पिछले 77 साल में आदित्य जी एक प्रदर्शन दिखाइए कि मुसलमान बलात्कारी के खिलाफ मुसलमानों ने प्रदर्शन निकाला कि ये हमारे इस्लाम का नाम खराब कर रहा है। एक बता दीजिए सिर्फ, क्या ऐसा प्रदर्शन आपने देखा? क्या मुसलमान बलात्कारी के ऊपर मुसलमानों ने पत्थर मारा? क्या मुसलमान हत्यारे के ऊपर मुसलमानों ने पत्थर मारा? क्या मुसलमान जो हिंदू बेटियों की बोटियां करके फ्रिज में रखता है उसके ऊपर मुसलमानों ने पत्थर मारा? नहीं। बार बार जो ये चूरन बांटा जाता है ना, क्राइम का कोई धर्म नहीं होता है, क्राइम का कोई धर्म नहीं होता है, तो भाई अफजल गुरु मुसलमान ही क्यों होता है? याकूब मेमन मुसलमान ही आशा क्यों करता होता हूँ कि है? वीडियो को आपने बुरहान अंत वानी तक देखा होगा मुसलमान ही और क्यों हमेशा की होता है? तरह आरजू हिजबुल कासमी जी और साजिद मुजाहिदीन ताला साहब का ये पूरा अरबी नामी डिस्कशन क्यों होता और है? उनके जैश ए पॉजिटिव मोहम्मद एनालिसिस अरबी और व्यूज नामी आपको क्यों काफी होता है? पसंद आए होंगे, लश्कर ए तैयबा खासकर अरबी हमारे नामी प्यारे क्यों देश होता भारत है? के बारे में और और मुसलमान ही खासकर क्यों नेतृत्व मोदी जी करते से हैं लेके उसका? जयशंकर जी हर के बारे में एक उन्होंने बात टेररिज्म की और ऑर्गेनाइजेशन दूसरी उन्होंने मुसलमानों बात का की ही क्यों इंडिया और होता है? कनाडा के रिलेशंस के तो बारे में। अब तो इस इस पर वीडियो के आ चुका बारे में है ना और वक्त पूरी कि हम चर्चा बात के बारे करें। में जो भी अब आपके तो विचार हैं अब आप तो अपने वक्त आ विचार चुका है हमें ना कि कमेंट हम सेक्शन में लिखकर न्यायपालिका को भी जरूर बताएं और बताएं एक बार कि फिर जो भगदड़ चैनल पर मचा नए रहे हैं हैं तो आप चैनल को उसको सब्सक्राइब अरेस्ट कर करो, दें ताकि हम उनको आपको शांत लेटेस्ट करने के लिए हमें इंटरेस्टिंग और अरेस्ट मत दमदार करो। वीडियोस लाते रहें। तो चलिए फिर मिलेंगे ऐसी किसी जबरदस्त वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। बहुत ही जय हिंद, इंपॉर्टेंट बिंदु है जय नाजिया, भारत। लेकिन ये मैं आपसे एक और चीज जो समझना चाह रही हूँ, जो पथराव है क्या ये ट्रेंड बनता जा रहा है? क्योंकि हमने बीते 10 सालों में इस तरह से देखा है। पहले ये पश्चिम बंगाल से शुरुआत हुई, विसर्जन के दौरान तरह तरह की बहस रही, उसके इर्द गिर्द अपीजमेंट के आरोप वहां की गवर्नमेंट पर लगते रहे, ममता सरकार पर लगते रहे। फिर हमने ये देखा ये जो पथराव वाला मॉडल है, ये गुजरात भी पहुंचा, ये उत्तर प्रदेश में भी है, ये आप देश के कई स्टेट्स हैं जहां पर ये सेम चीज नोटिस में आई है। क्या ये एक ट्रेंड है? ये ट्रेंड है, ये इस्लाम नहीं है। क्योंकि अल कुरान को अगर हम पढ़ते हैं तो प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बी पीस अपॉन हिम के ऊपर जो पत्थर मारे थे उनको ताइफ कहा जाता है, फिरौन से भी बुरा। तो प्रॉफिट मोहम्मद को अगर मानने वाले, ये सुन्नत रसूल को मानने वाले मुसलमान होते तो प्रॉफिट मोहम्मद ने पत्थर खाए थे, पत्थर मारे नहीं थे। तो मुझे ये तो ताइफ हुए, ये तो चिटिंगबाज मुसलमान हुए, लेकिन अब ये ट्रेंड में ये ले आ चुके हैं, अब ये ट्रेंड में ला चुके हैं अपने आप को बहुत ताकतवर दिखाने के लिए। ये जो हर जगह हर छोटी छोटी बात पर जो झुंड में निकल जाते हैं, तो ये झुंड और भीड़ दिखा करके सबको डराने की कोशिश करते हैं, सबको भयभीत करने की कोशिश करते हैं कि देखो हम इतने हैं, देखो हम इतने हैं, हम तुम्हारे ऊपर हमला कर देंगे तो तुम बचोगे नहीं। और गोपाल की मृत्यु जो है वो एक लेसन है हिंदुओं के लिए कि ज्यादा उछलोगे तो ऐसे ही छलनी करेंगे।
ज्यादा अगर राम भक्त बनोगे, ज्यादा दुर्गा भक्त बनोगे और ज्यादा अपने आप को सनातनी बोलोगे तो ऐसे ही छलनी करेंगे। ये एक लेसन है। अब इसमें देखना ये है कि सरकार, एडमिनिस्ट्रेशन और न्यायपालिका कैसी भूमिका निभाता है। निहत्थे हिंदू जो प्रदर्शन कर रहे हैं खामोशी से, उनके ऊपर गोली चलाई जाती है, उनके ऊपर लाठी बरसाई जाती है, या जिसने मृत्यु किया, जिसने ये मर्डर किया है, उसको फांसी के फंदे पर लटकाया जाता है। ये देखना पड़ेगा अब। थैंक यू सो मच नाजिया। ये एक लंबी बहस है, इस पर बहुत डिटेल में बात करेंगे क्योंकि अब इसे ना इग्नोर नहीं किया जा सकता। अब इस पर शुतुरमुर्ग वाली जो अप्रोच है वो चलेगी नहीं, क्योंकि आप ये जो जिस तरह के इंसिडेंट सामने आ रहे, बार बार मैं कह रही हूँ हम किसी कम्युनिटी को डिमोनाइज करने की कोशिश नहीं कर रहे, लेकिन अगर कुछ इश्यूज हैं और अगर उसमें कुछ इस तरह के एलिमेंट्स हैं, उन्हें एक्सपोज करना जरूरी है। और मुझे लगता है कि ये उस धर्म को भी सूट करता है, और ये मैं हिंदू धर्म की भी बात कर रही हूँ। अगर जो लोग उस धर्म को नुकसान पहुंचा रहे हो, अगर वो एक्सपोज होते हैं नाजिया, तो भला धर्म का भी होता है, उसे भी बदनाम करने से, होने से मुक्ति मिलती है, बचाव होता है उसका, और राइट चीजों के लिए, सही बातों के लिए उसकी बात होती है। लेकिन अगर आप गलत बातों पर, गलत लोगों का बचाव करेंगे धर्म के नाम पर, तो सबसे ज्यादा बदनाम मानकर चलिए, ये जो इस्लाम के झंडा बरदार बन रहे हैं ना, सबसे ज्यादा नुकसान इस वक्त यही लोग पहुंचा रहे हैं। तो चाहे वो किसी भी धर्म में हो, सबसे ज्यादा नुकसान इसी तरह के एलिमेंट्स पहुंचाते हैं, और इस पर बहस होनी चाहिए। इस बहस से डरा नहीं जाना चाहिए, खुलकर बात होनी चाहिए, सबकी बात होनी चाहिए, खुलकर बात होनी चाहिए, और गलती कोई भी करे गलती है। थैंक यू नाजिया, थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट, और बहुत बहुत शुक्रिया आपने वक्त निकाला है। थैंक यू, थैंक यू सो मच अदिति जी। वंदे मातरम, भारत माता की जय। वंदे मातरम, भारत माता की जय। दोस्तों आशा करता हूं कि वीडियो को आपने अंत तक देखा होगा और हमेशा की तरह अदिति त्यागी जी और नाज़िया खान जी का पूरा डिस्कशन आपको काफी पसंद आया होगा, और इस वीडियो में आपको बहुत कुछ जानने को मिला होगा। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो इसे लाइक और शेयर जरूर कर दें, और अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। और एक बार फिर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि हम आपके लेटेस्ट, इंटरेस्टिंग और दमदार वीडियोस लाते रहें। तो चलिए फिर मिलेंगे ऐसी किसी जबरदस्त वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।